नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन चैंपियन संजीव में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं संजीव कुमार यादव आप लोगों के सामने आज हम मैथ के इम्पोर्टेंट लेसन चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम उसके नियम या कंसेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम कुछ फार्मूले देखेंगे, फार्मूले के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चलते हैं हम आगे। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या है? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अलग होती है। दोस्तों, आप लोगों को कंसेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि पेपरों में क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज होता है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। तो यहाँ ऑप्शन में दे देगा समान, अलग अलग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्या करता है? ऐसे क्वेश्चन बना देता है। तो दोस्तों, ऐसे चीज़ों छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमें क्या उससे बढ़ता है? कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। और आगे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है पॉइंट? एक वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? समान, हमेशा समान होती है। एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालें और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो क्या होती है? समान होती है। तो आगे चलते हैं। और आगे क्या कहते हैं? यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक दी गई हो, क्या दी गई हो? अर्धवार्षिक दी गई हो, समय दोगुना तथा दर का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? समय दोगुना तथा दर आधा हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहते हैं? यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त त्रैमासिक दी गई हो, क्या दिए गए हो? त्रैमासिक यानी 3 महीने दी गए हो, तो समय का 4 गुना तथा दर में 4 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? समय का 4 गुना कर देते हैं तथा दर में 4 का भाग दे देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या कहता है? जब दो वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो, क्या पता हो? जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो तो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे डी जो है हमारा अंतर का साइन है, तो डी क्या है? अंतर का, यानी डिस्टेंस यानी दूरी, या डिफरेंट डिफरेंट यानी दो उसका होता है, लेकिन मैथ के नियम से हम उसको अंतर ही बोलते हैं। तो आगे क्या होता है कि P इंटू आर अपॉन में 100 का होल पावर 2, क्या होता है? P इंटू आर अपॉन में 100 का होल पावर 2। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे क्या कहता है? जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो तो हम इसके माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से हम सोल्व करते हैं। तो इस फार्मूले के माध्यम से सोल्व करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू पी क्या है? हमारा मूलधन है। क्या है? पी क्या है? मूलधन है। आर क्या है? दर है। ठीक है ना? आर क्या है? हमारा दर है। तो P इंटू आर अपॉन में 100, P इंटू आर अपॉन में 100 का होल पावर 2, क्या है? होल पावर 2 इंटू 3 प्लस आर अपॉन में 100, 3 प्लस आर अपॉन में 100। ये हमारा क्या फार्मूला है? किसके लिए है? जब हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है? एक 10,000 रुपए का एक क्वेश्चन है। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का, क्या कह रहा है? 10,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो चलते हैं दोस्तों सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष? हम यहाँ सबसे पहले कितने वर्ष का निकालेंगे? 1 वर्ष का निकालेंगे। इस फार्मूलों के तहत ही निकालेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आपने सुना होगा मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। दोस्तों, जिनको ये फार्मूला ना पता हो तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लें, और उसमें हम साधारण ब्याज के कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन को सोल्व कराया है।
दोस्तों तो ये हमारा क्या हो गया, 1,000 रुपये हमारा 10,000 रुपये मेरा मूलधन हो गया। क्या हो गया, 10,000 रुपये मूलधन हो गया। और आप सोच रहे होंगे समय तो यहाँ दिया नहीं है एक वर्ष, तो सर ने एक वर्ष क्यों लिखा है। दोस्तों हम यहाँ पहले बता रहे हैं कि एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालने, कितने वर्ष का, एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो दोस्तों एक वर्ष का क्या निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। 10,000 गुणते 1 गुणते 10/100। तो अब यहाँ हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया और यहाँ ये 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या है, 1000, 1,000 रुपये बचा। क्या बचा है, 1,000 रुपये। तो अब यहाँ हम पहले इधर से इस साइड में साधारण ब्याज देखेंगे, इस साइड में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि फार्मूला आप लोगों को पता है कि P/R/100, P/R/100। तो दोस्तों हम यहाँ एक वर्ष का दिया है, एक वर्ष को तो हम निकाल लिया साधारण ब्याज। और आपको पता है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, समान होती हैं। अभी हम ऊपर आप लोगों के पास बताया कि एक अगर जो हमारा साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती हैं, समान होती हैं। और आगे चलते हैं, दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो 1,000 हमारा यहाँ हो गया, क्या हो गया, मूल प्राइज। क्या हो गया, मूल प्राइज नहीं मूलधन। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 1,000 मूलधन। 110/100। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 110/100 कैसे आया, यही ना आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार 110 कैसे आ गया, सर ने 110 क्यों लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 110 रुपये जो दिया है, जो 110 रुपये जो हमारा फार्मूला कहता है, तो फार्मूला क्या कहता है कि जो जैसे ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि की ब्याज कितनी है हमारी, 1,000 रुपये। कितनी है, 1,000 रुपये। कितने वर्ष की, एक वर्ष की। दूसरे वर्ष को जब निकालेंगे तो दूसरे वर्ष क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम लिखे 1,000 हमारा क्या है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी है और मूलधन भी है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, मूलधन भी। आप लोगों को लग रहा है 110 रुपये। अब 110 रुपये आप लोगों को पता है कि मूलधन जब हम निकालते हैं तो 110 रुपये, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा 110 रुपये कैसे आया। दोस्तों जब यहाँ पे समय एक वर्ष दिया रहे और यहाँ पे समय क्या रहे, एक वर्ष दिया रहे, और हम एक दर, अगर दर हमारा कितना है, 10% है। कितना है दोस्तों, 10%। तो 10%, तो 10% को हम क्या करेंगे दोस्तों, 10% दिया है और बटा क्या है, 100। क्या है, 100। तो दोस्तों 100 दिया है हमारा, क्या हम 100 यहाँ कर लेंगे। दोस्तों जब इसको हम करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसके हर में क्या है, 1 है, तो इसका इंटू इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 100 धन 110 हो जाएगा, तो यहाँ हम 110 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 110। हम एक एक वर्ष का निकाल रहे हैं, एक एक वर्ष का निकाल रहे हैं, एक एक वर्ष का ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको भी ऐड कर, साधारण ब्याज को भी ऐड कर देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करके दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो अंतर देखेंगे कितना आता है, ठीक है ना, 3 महीने का। तो दोस्तों 3 वर्ष का, यहाँ 3 वर्ष बोला, सॉरी 3 माह निकल गया था। तो दोस्तों जब हम इसको निकालें 110/100, इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1,100 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगी, 1,100 रुपये। तो दोस्तों 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, 3 वर्ष की जो हमारा यहाँ पे 1,100 रुपये दिया है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, तीसरा। इसी से ऐसा नहीं है कि हम इससे निकालने लगे, साधारण ब्याज से नहीं निकालना है। साधारण ब्याज और पहले साल की साधारण ब्याज और एक साल की साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समान होती है। क्या होती है, समान होती है। इसलिए हम इसके तहत नहीं निकालेंगे, इसके तहत निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत आगे वाली चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 3 साल जो भी होगा उसको हम निकालेंगे। दोस्तों ये आप लोगों को समझने के लिए साधारण ट्रिक लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो दोस्तों जब हम यहाँ भी निकालेंगे तीसरे वर्ष का, जब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो हमारा 1,210 रुपये प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। और तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे 3,310 रुपये हो जाएगा हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये होगा। अंतर दोनों कितना आया, 310 रुपये का आया, 310 रुपये का आया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। दोस्तों हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि ट्रिक है, ट्रिक उसी का ट्रिक। तो ट्रिक क्या कहता है, चक्र ब्याज अगर हम चक्रवृद्धि मिश्र धन
बराबर क्या होता है, मूलधन धन एक 1 प्लस दर बट्टे में 100 का पावर समय, यानी n। आपने सुना होगा p इंटू 1 प्लस r अपॉन में 100 होल पावर n। आपने वाला सुना होगा, आपने कई बार लगाया भी होगा। दोस्तों मूलधन हमारा क्या है, वहां पे 10,000 रुपए और गुणते 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100, मतलब यहाँ पे हमारा जो समय दिया था, तो हम समय कितना दिया था, 3 वर्ष दिया था, इसलिए 3 बार हो गया। और वही आपने देखा ऊपर कि 110 हम वहां पे बढ़ाते गए, हम वहां पे क्या करते गए, 110 बटा 100 करते गए, और 3 वर्ष को हम साधारण तरीके से, सरल तरीके से निकाल लिए। लेकिन अगर आप लोगों को ये बार फार्मूला नहीं पता है, तब उसके माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों 10,000 गुणा गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100 बराबर कितना हो गया, 13,310 रुपए। क्या हुआ, 13,310 रुपए। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 13,310 माइनस 10,000 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 3,310 रुपए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, 2,000 रुपए का, ये 2,000 लिखा है, 2,000 रुपए का 2 वर्ष का, 2,000 रुपए का 2 वर्ष का 12% क्या दिया है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या दिया है, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ ध्यान रखना है, सब बोल रहा है कि मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन ज्ञात करो, जबकि ब्याज चुकाने की शर्त क्या हो, वार्षिक हो। यहाँ पे बोल क्या रहा है, ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक हो। क्या बोला है, ब्याज चुकाने की शर्त किसमें हो, वार्षिक में हो। तो दोस्तों आंसर, अब हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले 1 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकालेंगे ऊपर वाले ट्रिक के माध्यम से, जो हम अभी ऊपर उसमें ट्रिक कंसेप्ट में हम आप लोगों को समझाए हैं, उसके माध्यम से पहले निकालेंगे। तो क्या कह रहा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या बोल रहा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालेंगे। तो 2,000 गुणते 1 गुणते 12 बट्टे में 100। अब हम कितने दिन के निकाल रहे हैं, हाँ समय क्या है हमारा, 1 वर्ष का, कितने दिन के निकाल रहे हैं, 1 वर्ष के निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज 240 रुपये हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ 240 रुपये, 1 वर्ष का 240 रुपये, तो उसमें दोस्तों पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 वर्ष का और साधारण ब्याज का दोनों क्या होती है, समान होती है। साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष में समान होती है, और आगे वर्ष में डिफरेंट आ जाता है। तो दोस्तों दूसरे वर्ष का हम निकालेंगे 240 रुपये। क्या 240 रुपये का, तो 240 गुणते 112 बट्टे में 100, 240 गुणते 112 बट्टे में 100। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा 112 रुपये कहाँ से आया, अभी हम ऊपर कंसेप्ट में समझाए भी थे। तो दोस्तों 112 बट्टे में 100, तब इसको हम जब काटेंगे, 0 से 0 कट गया, और यहाँ 24 112 हम करेंगे, और फिर उसमें 10 को हम काटेंगे, तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 268.80 रुपये। कितना प्राप्त होगा, 268.80 रुपये। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 80 रुपये पढ़ते हैं, ना कि 80, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या, जितनी भी संख्या आती है उसको हम अंकों के हिसाब से गणना करते हैं। किसके हिसाब से, अंकों के हिसाब से। जैसे यहाँ पे दिया है 268 रुपये, मतलब 268 रुपये और 80 पैसे। क्या करेंगे, कहेंगे 268 रुपये 80 पैसे, इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, 2 वर्ष का कुल ब्याज। यहाँ बोल क्या रहा है, 2 वर्ष का कुल ब्याज ज्ञात करना है। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का कुल ब्याज करना नहीं है, 2 वर्ष का कुल ब्याज यहाँ हम जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 508 रुपये और 80 पैसा। कितना आएगा, 2 वर्ष का ब्याज 508 रुपये 80 पैसा। तो चलते हैं मिश्र धन निकालते हैं। पूछा क्या क्वेश्चन है, मिश्र धन बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोगों ने फार्मूला सुना होगा और देखा भी होगा और जानते भी होंगे।
दोस्तों हम अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दिए कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज धन मूलधन भी होता है। मूलधन धन ब्याज और मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों तो यहाँ हम दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे हम ऐड कर दिए। 2000 प्लस 508 रुपये 80 पैसे जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2508 रुपये 80 पैसे। कितना आएगा, 2508, 2508 रुपये 80 पैसे। कितना आएगा, 2508 रुपये और 80 पैसे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी धन पर 8%, किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो गया, क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है। क्या दिया है, ब्याज दे दिया है और मूलधन नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे क्रमशः निकालते जाएंगे, हमें मूलधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ कि पूछा क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा। क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। दोस्तों साधारण ब्याज इधर करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज इधर करेंगे। साधारण ब्याज 1 वर्ष कितना दिया है, 48 रुपये। आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होती है और चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है 1 वर्ष का, दोनों की समान होती है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, समान होती है। तो हमारे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना हो गया, 48 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई, 48 रुपये। तो यहाँ हम दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो 48 गुणते 108/100। अब आप लोगों को पता होगा कि 108 कैसे आया, 100 धन 8 बराबर 108/100। तो दोस्तों 48 गुणते 108/100 जब हम करेंगे और इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 51 रुपये 84 पैसे। कितना आएगा, 51 रुपये 84 पैसे आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 रुपये 84 पैसे, 84 पैसे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 1200 रुपये का, क्या कहता है, 1200 रुपये का 2 वर्ष का, कितने का, 2 वर्ष का 12 सही 1/2%। क्या, 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की से चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक दर दिया होगा। दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपये का 2 वर्ष का 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। दोस्तों यहाँ पे दर लिखना भूल गए थे तो यहाँ नीचे लिख दिया हूँ यहाँ। तो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कितने कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज के चुकाने की शर्त क्या हो, वार्षिक है। ब्याज चुकाने की शर्त क्या हो, वार्षिक है। तो दोस्तों सॉल्यूशन हम करेंगे तो 1 वर्ष का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे में 100 क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, जो दर दिया है, तो दर दिया है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते नहीं है और ना लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 12 सही 1/2 पढ़ते हैं। लेकिन जब इसको हम दोनों को सोल्व करते हैं तो 12 दूनी 24 क्या होता है, जो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25, ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, शेष फल होता है। दोस्तों जो ऊपर वाला क्या होता है, शेष फल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, भाग फल होता है, ये क्या होता है, भाजक होता है। तो आप लोगों को पता है भाजक धन भाग फल गुणते शेष, भाजक गुणते भाग फल और धन शेष फल। तो यहाँ हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 1 25/2। तो यहाँ हम लिख दिए 25/2, 25 और 2 नीचे आ गए दोस्तों, 25/2। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 छक्का 12,
2 छक्का 12, तो ये भी कट गया। 25 छक्का कितना होता है, 150 रुपये होता है। हमारा क्या हो गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, और 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गई, क्योंकि आपको पता है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होती है, समान होती है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो साधारण ब्याज यहाँ 1 वर्ष का कितना है, 150 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 150 रुपये। तो हम दूसरे वर्ष का क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों 150 क्या हो जाएगा, 150 गुणते 225 बट्टे में 200। अब 200 आप लोगों को पता होगा कैसे आया दोस्तों, यहाँ पे अभी हम समझाए, तो 25 बट्टे में 2 होगा, 25 बट्टे में 2 होगा तो 100 गुणते 200 हो जाएगा। यहाँ हो गया 100 गुणते 200। अब ये ना सोचना कि इसी से कर रहे हैं, हम इसी से नहीं कर रहे हैं, हम इससे कर रहे हैं। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ गया, और इसको हम जो जोड़ेंगे 25 ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, और तो यहाँ 200 और धन करेंगे तो आप लोगों को पता है, मैं आपको सोल्व करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जब हम करेंगे 1 प्लस क्या करेंगे, 1 प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 1 प्लस 25 बटा क्या करेंगे, ये 2 है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, 2 है। 25 बट्टा क्या करेंगे दोस्तों, 25 बट्टा क्या करेंगे, 100 क्या करेंगे, 2 गुणते 100। 2 हमारा ये हो गया ना, इसका यहाँ पे जैसे किया हूँ 2 गुणते 100, तो 2 गुणते क्या हो जाएगा 100, यानी 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणता सॉरी 100 लिखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ 200 नहीं लिखा है, 100 लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 100 है। तो दोस्तों जब इसको हम करेंगे मतलब 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब 200 हो जाएगा, जब इसके नीचे आप लोगों को पता है कि हर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 200 आएगा, 200 आएगा दोस्तों। तो जब इसका 200 आएगा तो इसके साथ हम क्या हो जाता है, ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है। तो 200 गुण 200 धन 25 क्या हो जाएगा, 225 बटा 200 क्या हो जाएगा, 225 बटा 200 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ 225 बटे में 200। अब इसको हम काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा 20 बचा, यहाँ पे क्या बचा 15। तो हम जानते हैं कि 5 से भी कट जाता है, 5 चौको 20, और यहाँ पे क्या बचा है 15, क्या बचा है 15। जैसे 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ 15, यहाँ पे 225, यहाँ पे 20। जब इसको हम सभी को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 168 रुपये 75 पैसे, 168 रुपये 75 पैसे। तो दोस्तों 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का कुल ब्याज, दोस्तों 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का कुल ब्याज जब इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 318 रुपये 75 पैसे। कितना हो जाएगा, 318 रुपये 75 पैसे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों अगर मेरा दोस्तों आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा या कहीं पे गलतियाँ हुई होगी, तो वो सबसे होता है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।